जो कि समय के साथ, जगह के साथ और उसकी परिस्थिति के साथ एक एमबीए, एक इंजीनियर डरना जरूरी है, बट डर से मरना जरूरी नहीं है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए इस क्रम को समझते हैं और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इग्नोरेंस टुवर्ड्स वरी एंड डाउट, वरी एंड डाउट लीड्स अस टुवर्ड्स फियर, fear towards anxiety. On the other hand, knowledge leads us towards understanding towards faith towards well-being. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है डर, उसका नाम है फियर। हम डरते क्यों हैं? अगर मैं डर की बात करूं तो हर एक इंसान के लिए डर का अलग अलग डेफिनेशन होता है, जो कि समय के साथ, जगह के साथ और उसकी परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। अगर मैं डर को एक बच्चे के लिए डिफाइन करूं तो वो डर अंधेरे का हो सकता है, वो डर किसी पड़ोसी का हो सकता है, वो डर किसी अननोन का हो सकता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट के लिए किसी सब्जेक्ट का डर, मैथ सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट जिसमें वो कंफर्टेबल फील ना करता हो या जिसमें उसके मार्क्स अच्छे ना आते हो, उसका डर। ऑन अ सिमिलर नोट, एक कॉलेज पास आउट, एक एमबीए, एक इंजीनियर को नौकरी ना मिलने का डर, और अगर नौकरी मिल जाए तो उस नौकरी में ग्रोथ ना मिलने का डर, सैलरी ना बढ़ने का डर या उस नौकरी को बचाए रखने का डर। डर हमेशा होता है और इन सब चीजों से डरते डराते, बचते बचाते अगर हम इससे निकल भी जाते हैं तो फिर अंतिम और लास्ट डर फैमिली को बचाए रखने का डर, अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने का डर, इन सब से बचते बचाते अपने आप को बचाने का डर और अपने आप को बचाते बचाते मर जाने का डर। डर परपेचुअल है और इस प्रकार ये यात्रा डर से शुरू होती है और डर पे ही खत्म होती है। ये हमारी और आपकी दोनों की कहानी है और ये 95 to 98% लोगों की कहानी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डर को एड्रेस करना, इस डर को समझना कि हमें डर क्यों लगता है। हम सब जानते हैं डरना जरूरी है, बट डर से मरना जरूरी नहीं है। इसलिए आज हम डर को डिफाइन करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी फियर, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें लगे ये अननेसेसरी फियर है, अनकॉल्ड फॉर फियर है, तो हम इससे कैसे बचें। तो आइए जानते हैं गूगल मीनिंग विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन। अ फियर, an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain or harm. Second, be afraid of someone or something as like to be dangerous, painful or harmful. No opinion, it's the Google definition of a fear. अब इसको हम एक एक करके समझते हैं, ये फियर होता क्यों है और इस फियर का हमारे फिजिकल एंड इमोशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है and what all possible solution we can exercise to avoid it. बिल्कुल मैं अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट। इसको आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इंसानी फितरत होती है डरना, बट इट इज पॉसिबल टू मिनिमाइज इट विथ अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि ये अननेसेसरी फियर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब हम जागरूक होते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट ऑफ अवेयरनेस से कंट्रोल होता है। तो हम आज इसे एक एक करके समझेंगे, जानेंगे, सो दैट वी कैन अवॉइड इट और वी कैन मिनिमाइज इट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि पूरी दुनिया में दो ही तरह के डर नेचुरल होते हैं। पहला गिरने का डर, फियर टू फॉल, और दूसरा फियर ऑफ नॉइज, आवाज, धमाके का डर। इस दो डर के अलावा जितने भी डर हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड। तो चलिए समझते हैं हमें डर क्यों लगता है। व्हाई डू वी फील फियरफुल? पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू करूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं,
What makes us different from animal? Yes, you guessed it right. A mind, a human mind. मैं इस फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस इंसानी खोपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग हमें जानवरों से अलग करता है। अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो हमारे पास चॉइस करने का ऑप्शन होता है। वी हैव पावर टू चूज। पर जानवरों के पास, एनिमल्स के पास, दे डोंट हैव पावर टू चूज, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। सो सिंस वी हैव अ पावर टू चूज, हमारे पास चॉइस करने का ऑप्शन है, तो हम दो चीज चूज कर सकते हैं। या तो हम इग्नोरेंस चूज करें या हम नॉलेज चूज करें। और इंसानी फियर की शुरुआत यहीं से होती है, इग्नोरेंस, जानकारी या इंफॉर्मेशन का अभाव। और ये जानकारी का अभाव नेक्स्ट स्टेप को जन्म देता है, वो है डाउट या वरी। ये वरी और डाउट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर इग्नोरेंस। इसलिए हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम वरीड क्यों हैं, हमें डाउट क्यों हो रहा है, बिकॉज दैट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर इग्नोरेंस। हमें पता ही नहीं है कि ये डाउट या वरी क्यों हो रहा है। और ये अगले स्टेप की तरफ हमें ले जाता है, दैट इज कॉल्ड फियर, डर। और ये विशुद्ध रूप से ये हमारे मस्तिष्क की उपज है, ये हमने दिमाग में पैदा किया ये डर। और ये फियर या डर यहीं पे नहीं खत्म होता, ये हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाता है, दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। एंड अप टू फियर, डर मस्तिष्क तक ही था। द मोमेंट वी हिट एंजाइटी, अब ये एंजाइटी फिजिकल हो जाता है हमारा। एंजाइटी इज ऑलवेज फिजिकल, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को इंपैक्ट करना शुरू कर देता है। और हम इस एंजाइटी को फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, नर्वसनेस, एंड दीज आर फिजिकल एक्सप्रेशन। हम फिजिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं और फील करते हैं। इसलिए फियर इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, एंजाइटी हमारे फिजिक, हमारे बॉडी को प्रभावित करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। और जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हम बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्शियसली अपने एंजाइटी को हम छुपाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सप्रेशन। हम इसको सप्रेस करते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले कि मैं एंजाइटी में हूं। हमें घबराहट होती है बट हम इसको हाइड करते हैं, हम इसको छुपाते हैं। और जब हम एंजाइटी को सप्रेस करते हैं, उसको छुपाते हैं, तो व्हाट वी डू, एनीथिंग व्हाट वी सप्रेस क्रिएट्स डिप्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप इज वी फील डिप्रेस्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर hiding our anxiety in the form of suppression. So anything which is suppressed creates depression. So we go into depression. And you know it well. Ask any doctor. Any depression leads towards disease. We head towards disease. So it starts with ignorance and ends at disease. So all the possible solution comes up with a choice. या तो हम इग्नोरेंस को चूज करें या हम नॉलेज को चूज करें। सो ऑन द वन हैंड, प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद इग्नोरेंस एंड सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद नॉलेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट, वी मेक अ चॉइस टू गेन नॉलेज। व्हाई वी आर फियरफुल? किसी भी तरह का नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है वी गेन अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। The moment you are into understanding, you gain faith. हमें अपने आप पर विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो instead of fear, we have a faith. Faith leads us towards well-being. Well-being is always expressed in a body language. हम लोग उत्साहित होते हैं। We are energetic. We are full of joy because we are into a faith. हमें पता होता है everything is good. कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक्सप्रेशन लीड्स टुवर्ड्स एक्सेलरेशन। ये हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। इट एक्सेलरेट्स अस, इट गिव्स अस मोटिवेशन। इसलिए जो लोग एक्सप्रेशन में होते हैं, फिजिकल और मेंटल, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर देते हैं। एक्सेलरेशन पुट्स अस एट ईज। दे नो वेयर दे आर गोइंग फॉर, सो दे आर एट ईज। व्हेन यू आर एट ईज, you are into creation, and when you are at ease,
even you are surprised what you have created. You know it, you feel for it, आपको पता होता है, आप उसको फील कर सकते हैं, but when you create it, you surprise yourself. तो आइए इस क्रम को समझते हैं और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. इग्नोरेंस टुवर्ड्स वरी एंड डाउट. Worry and doubt leads us towards fear, fear towards anxiety, anxiety towards suppression, suppression towards depression, depression towards disease, and disease towards disintegration. On the other hand, knowledge leads us towards understanding, understanding towards faith, faith towards well-being, well-being towards expression, expression towards acceleration, acceleration towards at ease, and at ease towards creation. ये बाइनरी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इग्नोरेंस हमें कहां ले जाता है और नॉलेज कहां ले जाता है. बट मैं इसको कंक्लूड करने से पहले कुछ गैर किताबी बातें आपसे करना चाहता हूं. पिछले 15 साल से मैं कॉर्पोरेट में, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन सेक्टर में, आईटी, आईटीएस, हर जगह मैंने काम किया और ये ह्यूमन नेचर को मैंने समझा कि वी कॉन्स्टेंटली फील फियर. और ये मुद्दा मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आज के कटिंग एज लाइफ में ये बड़ा ही कॉमन कंसर्न हो गया है हमारा. वी अननेसेसरी फील फियर. मेक अ चॉइस टू बी इग्नोरेंट एंड टू बी नॉलेजेबल, बिकॉज फियर तो रहेगा और रहना भी चाहिए. इट कीप्स अस ऑन ट्रैक. कुछ नए मुद्दे, कुछ नया इंसाइट अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.